बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली। द पफिन क्लब चैनल में आपको खुश आमदीद। जी जनाब, मैं वंस अगेन पहुंचा हूँ डीएचए कोटा की लोकेशन पे आपको ये बताने के लिए। जनाब, ये डीएचए कोटा है। रिसेंटली आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जो मैंने आपको अपडेट किया था, जो हमारे विलास बन रहे उसके बारे में बताया था, जो नाला था, जो एक्सप्रेसवे था, इस 48 घंटे की बारिश के बाद। तो फिर एक और मैं बात बताता चलूँ जनाब, कल फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोई 12 घंटे लगातार कोयटा में बारिश रही है और उसके बाद का ये मंजर है। आप मैंने बैक साइड पे देख रहे होंगे। आज की मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि जनाब आपके जो कमेंट्स मेरे को यूट्यूब मेरी वीडियो पे जो आए हैं, एक तो मैं लाइव जो है उसके मैं जवाब दूंगा आपको, उसके साथ साथ आपको ये बताने का मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको मैं बैक साइड पे अपने दिखा सकूं। ये जो आप मेरे पीछे बैक साइड पे एक्टिविटीज़ देख रहे होंगे जनाब, ये मैं आपको बताता चलूँ कि नवंबर ऑनवर्ड्स जो डीएचए कोयटा की जो मैनेजमेंट थी, वो ट्यूसडे और थर्सडे मतलब कि मंगल को और जुमेरात को जो उनके वर्किंग डेज होते हैं वो ऑन साइट ही होते हैं। और इसके साथ साथ एक और अच्छी मैं आप लोगों को बात बताता चलूँ कि मेरे लेफ्ट हैंड पे आप देख रहे होंगे अल्फला की जो ब्रांच है, डीएचए कोयटा की जो साइड की ब्रांच है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ऑपरेट हो रही है। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अपना अकाउंट खुलवा लिया है। तो आप लोगों से भी जो इनके इर्द गिर्द रहते हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि ये एक ब्रांच है और बहुत जल्द इनकी अपनी कमर्शियल जो एक बिल्डिंग है इंशाल्लाह वो भी आप देखेंगे। इसके साथ साथ अलाइड बैंक जो है वो भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ऑपरेट हो रहा है और उसकी भी बिल्डिंग इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ जनाब कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं इंशाल्लाह ताला आगे चंद 1-2 माह के बाद जो है यहाँ पे परमानेंटली जो एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे होना शुरू हो जाएंगी। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट आपका होगा, वो अब मेरे बैक साइड पे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं जनाब, वो जितनी भी हमारे ऑपरेशनल जो वर्क है वो यहीं ऑन साइट से हुआ करेंगे। ये बड़ा एक प्लस पॉइंट है। और वीकेंड्स जो है वो फैमिली डेज़ हैं, लोग आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इस तरह मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि इस तरह की कोई और जगह कोयटा में नहीं है। तो चलिए आइए आगाज़ करते हैं और बात करते हैं कमेंट्स के ऊपर जो लोगों ने मुझे अपनी जो रिसेंट मैंने वीडियो शेयर की तो उसके ऊपर जो लोगों ने किए थे। जो सबसे पहले कमेंट में जो मुझे आया हुआ है जनाब, वो है एक भाई हैं और उन्होंने जो है ग्रेट ग्रेट लिखा है, थैंक यू सो मच। उसके बाद जो है उन्होंने एक इंशाल्लाह लिखा है, नाइस लिखा है। सर व्हाट अबाउट A10 मैप। देखिए A10 का मैप जो पहले डीएचए कोटा ने लॉन्च किया था वो एज इट इज़ सो फार अभी तक वही है, जिसमें आपके 5 मरला मार्केटिंग, इंस्टॉलमेंट फ़ाइल, सर्विस बेनिफिट, ये सारी जो हैं और जो बार कोड्स है वो सब फ़िलहाल तो अभी तक यही है जो इन्फॉर्मेशन है कि वो सारे प्लॉट सबकी यहीं पे हैं। अगर कोई चेंजेस इसके अंदर आती है तो डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फाइंड योर वीडियो एट द परफेक्ट टाइम व्हेन आई नीडेड द मोस्ट। बिल्कुल डेफिनेटली मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और मैं हमेशा उस मौके के ऊपर शेयर करता हूँ जो मुझे लगा हो, जो लोगों के ख्यालात को चेंज करे कि जनाब इस मौके पर ये हो गया होगा, जो हुआ होगा वो मैंने आप तक शेयर कर दिया। उसके बाद लिखा है कि अली भाई हमने फिज़िकली देखा है, मैं खाली कोई कोयटा के लोकल हैं, 90% लैंड फिलिंग वाली है और हर बारिश के बाद ज़मीन मज़ीद बैठ रही है। देखिए अगर इस तरह से होता कि हर बारिश के बाद चले मैं इंच नहीं लेता, मैं एक सुतर ले लेता हूँ कि अगर एक सुतर भी ज़मीन बैठ जाती है। और अगर आप आज मुझे अगर ये मैसेज कर रहे हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 35 साल के हैं, तो 35 साल में तो मेरे ख्याल से मुझे कोई गालिबन आपसे जो है वो कोई तकरीबन कोई 30 फुट ज़मीन से नीचे होकर बात करना होता। बट मेरा ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह आप और मैं उसी ऑन ग्राउंड आप खड़े हैं। कोई रोड अगर आप रोड का भी पैरेलल अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल से रोड भी बिल्कुल इक्वल ही है। तो कोई ऐसा नहीं है कि जनाब के, क्योंकि हम कंपैरिजन को मेन रोड के साथ ही करते कि जी रोड जो है वो बहुत 30 फुट ऊपर है और डीएचए कोटा 30 फुट नीचे है, ऐसा नहीं है। आपके सामने बिल्कुल लेवल्ड है, आप आएँ बिल्कुल आकर देखें। वो एक अलग बात है कि आपकी कैलकुलेशन आप आके उसको फील करते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप घर बनाने के हिसाब से कह रहे हैं तो मैं एक बात बताते चलूँ, सबसे पहले इसकी सॉइल टेस्टिंग होती है। सॉइल टेस्टिंग के बाद ही आपको यहाँ पे घर बनाने की इजाज़त दी जाती है। सेकेंडली मैं बात करूँगा नाइसली डिस्क्राइब्ड, थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह है। उसके बाद है ये बड़ा अच्छा, किसी एक भाई ने जो है मैसेज किया है मुझे और कहा है उन्होंने कि डीएचए के जो प्रोजेक्ट्स हैं होते हैं वो बच्चों के काम आते हैं, बहुत स्लो डेवलपमेंट होती है। डीएचए के मलिक रियाज बहरिया ने जो काम 5 ईयर्स में करता है वही
वही DHA वाले मिनिमम 35 ईयर में करते हैं। देखिए, आप कंपैरिजन इसको इस तरीके से ना करें। अभी अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं, मेरे ख्याल से वो मुनासिब नहीं है कि मैं सिर्फ एक इशारा आपको देता हूं। अगर आप देखेंगे तो बहरिया के कुछ ऐसी जगह इस टाइम पे हैं जिन्होंने पहले अपने एक्सप्रेस वे बनाए थे और आज उसको वो तोड़ के कमर्शियल बिल्डिंग्स वो बना रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको इशारा ही दे सकता हूँ, बकाया आप अपनी मालूमात कर लें। ऐसा यहाँ पर नहीं होता। अगर आपको 35 साल के बाद अगर आपने कोई ऐसा विला अपने लिए लिया है कि जो एक्सप्रेस वे के सामने है, बाद में 35 साल के बाद आपको ये पता चले कि जनाब वो एक्सप्रेस वे को तोड़ के वहाँ पे कमर्शियल बन रहे हो, कमर्शियल के सामने आपका घर आ गया, तो वो बेहतर है या ये बेहतर है। और बात रही आपकी डेवलपमेंट की जनाब, कहते हैं कि बेशक स्लो हो, मैं अभी भी ये कहता हूँ कि बेशक ये प्रोजेक्ट जो है 1 साल और डिले हो जाए, कोई इशू नहीं है, ऑन टाइम हो और सब के लिए हो, और सब के लिए जो है वो भले के लिए हो। तो ये जो DHA है ये कोई सोसाइटी नहीं है, ये एक शहर आबाद हो रहा है, और शहर की जब आबादी आती है डेफिनेटली उसमें टाइम लगता है। इतने एक ओवरनाइट काम नहीं हो सकता, डेफिनेटली उस पर टाइम लगेगा आपको। और फिर भी अगर आप स्लो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली ऑन टाइम काम हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। मैं खुद कई अपनी वीडियोस में बोल चुका हूं। उसका सबसे एक बड़ा रीज़न आपने पिछले साल सैलाब देखा होगा, जो इतना बड़ा सैलाब आया जिसकी वजह से रोड भी डैमेज करना पड़ा, और सारी चीज़ें जो थी वो आपके सामने। डेफिनेटली 6 से 8 महीने का जो है वो हम जो है बैक हो गए, बट इंशाल्लाह जिस तरह से पिछले, ये देखिए ये एक नेगेटिव बात। अगर मैं पॉजिटिव बात करूँ तो पिछले 6-8 महीने के अंदर जो DHA ने काम किया है उसको भी वो भी रिकॉर्ड तोड़ काम किया। अच्छा, फिर एक और अगर मैं आप लोग के साथ शेयर करूं जनाब, ये भाई ने लिखा है, ये हो गया। उसके बाद है जनाब कि ऑसम वेरी नाइस सिग्नेचर हाउसेस के आगे पीछे कोई रोड स्ट्रीट भी बनवानी चाहिए। देखिए, ये लास्ट मैसेज था। ऐसा है, मेरी आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, डेफिनेटली बारिश हुई है, कीचड़ है, ये सारी चीज़ें हैं, आप आगे पीछे देखेंगे उसके। अभी तो वो विलास बन रहे हैं। स्ट्रीट आप जानते हैं कि बड़े बड़े डंपर्स वहाँ से गुजरते हैं। अगर आज ये अरबों खरबों रुपए आपकी स्ट्रीट्स के ऊपर लगा दें, रोड आपके बन जाएं, कल को आपने मैंने ही घर बनाना है, वहाँ पे डंपर्स आएंगे, रोलर्स आएंगे, जब वो आके काम करेंगे तो डेफिनेटली वो रोड आपका फिर दोबारा डैमेज होगा, फिर दोबारा उनको वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो फॉर द टाइम बिंग उसको इतना लेवल कर दिया जाता है कि आप अपना काम कर सकें, वहाँ पर आपका एक्सेस हो। तो कल एक्सेस था मेरा जो मैंने आपको दिखाया। इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ आप इसके अंदर भी चेंज देखेंगे। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको चंद एक बातें बता सकूं, जिसमें अल्फलाह बैंक था, एक्टिविटीज़ थी, कुछ कमेंट्स थे। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की वीडियोस में आगे आप लोग तक शेयर करते रहूँगा। मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इसी तरह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।